फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुल 1000 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका रहेगा जनवरी से सितंबर तक की सबसे लेटेस्ट इम्पोर्टेंट सूचनाएं, जिनमें सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे और आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलने वाली है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने एडमिरल्स एप्लोट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है? हाल ही में क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने एडमिरल्स एप्लोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना ने। भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विकलांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का किताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केतकी राउत। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का किताब जीता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में मंथली वाइज जो आपके करंट अफेयर के 1000 प्रश्न हैं वो आपको कराऊंगा। पहले तो इसमें आपका जनवरी से रहेगा, फिर आपका फरवरी हो जाएगा और इसी प्रकार से आपको बताने वाला हूँ। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। सूरत में 12वें दिव्य कला मेला जो कि 2023 का हुआ है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्ल कला सुधाकर। अक्ल कला सुधाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश द्वारा तलाई और नासिस क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान देश द्वारा तलाई और नासिर और क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति हुई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्टर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय स्तंभ कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के राज्य मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं, हाल ही में किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्कल रंजन ने। उत्कल रंजन ने राजस्थान डीजीपी का आंतरिक कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के नियंत्रण को अस्वीकार किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने राष्ट्रपति जो हैं उसमें शामिल होने के लिए नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली को शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली योजना शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन देश ने। यूक्रेन देश ने अमेरिका को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में पारदर्शी PSU भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने PSU भर्ती के लिए पारदर्शी बोर्ड का अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UAE। UAE में प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य जय श्री योजना लॉन्च की है? आरोग्य जय श्री योजना लॉन्च की है, तो आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है? आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोग्य जय श्री योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फिड विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियन 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने
शतरंज चैंपियन 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए सीआरसी सांबा जम्बू का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सीआरसी सांबा जम्बू का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने 1170 यानी कि 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलित के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंकी। पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह को पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधांश पंत। सुधांश पंत को हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने फरवरी 2024 में अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पगडिया। अरविंद पगडंडिया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति
किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 82वें यानी कि 82 भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग्स ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने कब अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मनाया था DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में मैं किस राज्य के हार्डी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा BR काम्बोज। BR काम्बोज को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 वृक्ष की अध्यक्षता संभाली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस देश ने। रूस देश ने 2024 वृक्ष की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ? आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य सरकार ने के स्मार्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया देश में माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। भारत देश में जो खबरें आई हैं उनमें पता चलता है कि कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में निवाया इंडिया ने किसे अपना प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? नीवा इंडिया ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीतिका मेहता। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में यह अपना कैनरा बैंक जो है वह डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह ने अपना पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेकोइस बेटेनकोर्ट। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेकोइस बेटेनकोर्ट ने, इनके पास जो है कि 100 अरब डॉलर जो कि बहुत रकम होती है, इनके पास संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में IMF ने किस देश को 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। नेक्स्ट, किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा JBR गवई सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की कदाइयाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार की कदाइयाल साड़ियों को GI टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी को
भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में यह किया गया है। केरल राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्ट प्लांट का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा फैथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनीत छत्सवाल। पुनीत छत्सवाल टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन मिसेज इंडियन 1 इन ए मिलियन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूपिका ग्रोवर। कूपिका ग्रोवर ने इंडियन 1 इन ए मिलियन 2023 का खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ावा देकर 3000 रुपये किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात समिति के मुख्य अतिथि थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। चेक गणराज्य देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेट गुजरात समिति के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जनवरी को। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि सिंह।
एरिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। असम में चंदूबी उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना डायरेक्टर टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स हाल ही में अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में डिजिटल सेगेंस वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश डिजिटल सेगेंस वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन चुका है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, मेरी पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 87 नंबर का, जो कहता है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न हैं जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि अभी यूपी पुलिस वाला जो पेपर हुआ था इसमें भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बने हुए थे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई में भारत सरकार अपना भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के डोगरिया क्रोध सॉल को जीआई टैग मिला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रियन क्रूज। एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 का सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश ने भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसमें 50% से भी अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्ति किया है? सीईओ की नियुक्ति किसे प्राप्त हुई है भारतीय ओलंपिक संघ में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर को। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में एनएचपीसी कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे पेप्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महायान नववर्ष कब मनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। गुयाना और भारत ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर यानी साइन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिड़ला ने। ओम बिड़ला ने पंचायत से सदस्य तक का कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडप के रूप में शामिल किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव शाह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा CLL सेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटाइज चैबेट ने। विटाइज चैबेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.3% की दर से बढ़ सकती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुल 105 प्रश्न कराए हैं जो कि करंट अफेयर जो कि जनवरी 2024 का था। अब मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ पर आपको कुल 1000 प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ, जिसमें आपके 105 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और स्टार्ट करते हैं अब फरवरी से।
फरवरी से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से फरवरी 2024 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सारे प्रश्न करवाऊँगा। मैंने जनवरी में 105 करवाए हैं और फरवरी में कुल 150 प्रश्न बनते हैं, जो कि फरवरी करंट अफेयर यानी कि फरवरी मंथ के करंट अफेयर से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश के। नेक्स्ट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है। कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीपति। श्रीपति जो कि आदिवासी महिला हैं और तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है। किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है। किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 19वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामर जोसेफ और एमी हंटर। इन दो प्लेयरों को 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है। जन्मजात हृदय कोश जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी को। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है। किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है। दुनिया की पहली एंटर टैक्सी सेवा कौन शुरू करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई पहली एंटर टैक्सी योजना शुरू करेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कतर और यूएई दोनों। इन दो यात्राओं पर नरेंद्र मोदी जी देश की 3 दिवसीय यात्राएं गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है। किस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आपका जो कंपनी का मार्केट कैप है 20 लाख करोड़ के पार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है। किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट का अन्य तंबाकू उत्पादन विधेयक 2024 का पारित हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य की विधानसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। दत्ताजीराव गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर थे। दत्ताजीराव गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ ये कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर थे।
जो कि क्रिकेटर से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसे आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत कुमार को आईसीएआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने दूरदराज के गांव में कौन सा पहल शुरू की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अपार पहल शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। और किसने किया? आपका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कहाँ रहस्यमयी तेल सीवर के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो और त्रिनिदाद और टोबैगो, ये आपके दो व्यक्ति हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है इन राज्यों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कतर। नेक्स्ट प्रश्न है, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा पतुम सिनाका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे केपीपी नावियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, अलेक्जेंडर स्टॉब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस को श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवेम टीटीआई नियुक्ति हुई हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू गणपति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित नागल ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वामित्व परियोजना का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट प्रश्न है,
सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर बढ़ाकर कितना हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 622.47 अरब डॉलर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, मालदीव देश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट JNU का डीन नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ भट्टन, आप अमिताभ मट्टू को, अमिताभ मट्टू। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाका ने इस्तीफा दिया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसे देश ने तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दो दिवसीय दोस्मोच महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उषा किरण खान का निधन हुआ है, वो कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यकार थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो उषा किरण खान का जो निधन हुआ है वो कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्यकार थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ICCU 19 मिस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महिलाओं में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। 11 फरवरी को महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुशासन महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमंत विश्व शर्मा। हिमंत विश्व शर्मा ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसे NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार चौधरी को। अजय कुमार चौधरी को NPCI के गैर
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, नादा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नादा ने स्वच्छ खेल डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी की है। आपका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लेस्टेक्स कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने अपने चार्टवुड बोट ब्रेड को ग्रिमिनी के रूप में रिवॉन्ड किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD CEO नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रवि कुमार झा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोल बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नीमा सरीखानी। नीमा सरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2023 का अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है,
किसने एक नए उपग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नासा ने खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सारथी पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगा मुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंजन शाह के नाम पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने की घोषणा की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा डिजिटल ने किसे एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीन तहिलयानी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान देश ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर दिव्य मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ONGC सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य सरकार की ने छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियोजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय HIV/AIDS जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, नरेंद्र मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? आपका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ADB ने किसे भारत के लिए नया निर्देशक नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मियो ओवा ने ADB ने भारत के लिए नए निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय विश्रोई ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विमसेट्स एक्वेस्टिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंडिया एनएसजी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर वीना मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कौन भूमिका निभाए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिस मोमेंट्स। दिस मोमेंट्स ने ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जनवरी फरवरी के कुल 210 प्रश्न कराए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक प्रश्न बनते हैं। और आज के क्लास में बस इतना ही, क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो गई है और क्लास का टाइम भी बहुत हो गया है, इसीलिए किसी दूसरी क्लास में हम इसके जो नेक्स्ट जो प्रश्न बचे हुए हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।